भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को बताने से पहले आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। उनसे जुड़ी हुई एक कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा सकती है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है उस समय की जब मगध पर राजा बिंबिसार का शासन था। मगध राज्य में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के जंगलों में गुफा में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। इतना खूंखार, इतना खतरनाक डाकू था कि पूरा गांव, पूरा राज्य है, यहाँ तक कि राजा भी उससे डरता था। उस डाकू ने एक प्रण लिया था, एक कसम खाई थी कि उसको 1000 लोगों को मारना। उसने कसम खाई थी कि 1000 लोगों को मार देगा। उस जंगल में जो भी कोई जाता वह उसको मारकर उसका सब कुछ लूट लेता था और उसकी उंगली को काटकर अपने गले में माला बनाकर पहन लेता था। उस डाकू का कहर इतना था कि गांव के लोगों ने अपने घरों से निकलना तक बंद कर दिया। गांव के लोग अपना सारा काम दिन में ही करते थे। रात होते ही वह अपने घरों में छुप जाते थे और सुबह होने से पहले अपने घरों से नहीं निकलते थे। और यह भी कहा जाता है कि उस डाकू की माँ उससे मिलने जाया करती थी, लेकिन जब उस डाकू ने 999 लोगों को मौत के घाट उतार दिया तो उसकी माँ ने भी उससे मिलना बंद कर दिया। इस डर की वजह से कहीं वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, अपना प्रण पूरा करने के लिए अपनी माँ को ही ना मार दे। तो कुछ दिनों बाद उस गांव में एक सन्यासी आते हैं। सन्यासी का बड़ा आओ भगत किया गया। गांव के लोगों ने बड़ा सत्कार किया, उनका वेलकम किया। जब उस गांव में सन्यासी आए तो सन्यासी ने देखा कि गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। तो सन्यासी ने गांव के लोगों से उनके डर का कारण पूछा। तो गांव के लोगों ने बताया कि कैसे उस डाकू ने पूरे गांव को एक, ये समझ लीजिए, डरा कर रखा हुआ है। तो सन्यासी ने जैसे ही उस डाकू के बारे में सुना, उन्होंने सोच लिया कि मुझे उस डाकू से मिलना चाहिए और वो जंगल की ओर निकल गए। लोगों ने उन्हें रोकना भी चाहा, सन्यासी को समझाने की कोशिश की कि इसमें बड़ा खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन सन्यासी नहीं माने। वो जंगल की ओर चले गए। जंगल में जिस गुफा में अंगुलीमाल रहता था वह उस गुफा के सामने से निकले, और जब उस गुफा के सामने से निकले तो अंगुलीमाल ने सन्यासी को देखा और सन्यासी के पीछे अपना वो खड़ग रखता था अपने हाथ में, खड़ग लेकर दौड़ा और बोला बड़ी तेज़ आवाज़ में कि सन्यासी रुक जा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन सन्यासी ने नहीं सुना, वो चलते रहे। अंगुलीमाल ने फिर एक बार तेज़ आवाज़ में बोला कि रुक जा सन्यासी, तेरी मौत आई है। और बनीपत अंगुलीमाल खुश हो रहा था कि आज मेरा प्रण पूरा हो जाएगा, मैं 1000वें आदमी को मार दूंगा। तो सन्यासी ने जब पीछे मुड़कर देखा और कहा कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। गौतम बुद्ध बोले, तू कब रुकेगा, तू ये सब कब बंद करेगा। मैं तो रुक गया, मैं तो कब का रुक गया, तू तो रुक जा। अंगुलीमाल ये सुनकर बड़ा हैरान रह गया। अब अंगुलीमाल कहने लगा कि हे सन्यासी, तुझे डर नहीं लगता? तेरे सामने एक खतरनाक खूंखार डाकू खड़ा है। देख सन्यासी, मैं इस राज्य का सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार आदमी हूँ, सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। इस राज्य का राजा, गांव के लोग, पूरे राज्य के लोग मुझसे डरते हैं, मेरा बहुत खौफ है। तो सन्यासी ने जवाब दिया कि मैं कैसे मान लूँ तू शक्तिशाली है, मैं कैसे मान लूँ कि तेरा खौफ है। चल एक काम कर, उस पेड़ के पत्ते तोड़ कर ला जो तेरे पीछे है। तो अंगुलीमाल बोला ठीक है। अंगुलीमाल गया उस पेड़ के पत्ते तोड़ने। तो सन्यासी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस स्थिति में भी ये चलो बात तो मान रहा है, यानी इसके परिवर्तित होने के चांसेस हैं। जब अंगुलीमाल पत्ते तोड़कर वापस सन्यासी के पास लौटा और सन्यासी से बोला, ये लो सन्यासी, तोड़ दिए पत्ते। अब सन्यासी ने कहा कि वापस जा, इन्हें जोड़ के आ। तो अंगुलीमाल को गुस्सा आ गया और बड़ी तेज़ आवाज़ में बोला कि सन्यासी, पागल हो गए हो कि पेड़ के पत्तों को तोड़कर भी कभी जोड़ा जा सकता है। तो सन्यासी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यदि किसी चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते तो उसको तोड़ने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, क्या एक को भी जीवित कर सकते हो?
ये बातें सुनकर अंगुलीमाल की आंखों में आंसू आ गए और वहीं सन्यासी के पैरों में गिर गया। और सन्यासी की बातों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह उन सन्यासी का शिष्य बन गया और उनके साथ सन्यासी बन गया और उस गांव में वापस जाकर उस गांव के लोगों की सेवा करने लगा। तो ये सन्यासी कोई और नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध थे। तो इनकी बातों का जब इतना गहरा प्रभाव एक डाकू को बदल सकता है, तो सोचिए आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। तो जानेंगे अब भगवान गौतम बुद्ध के कुछ विचारों को। गौतम बुद्ध कहते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेंगी। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। जीभ एक तेज धार चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। जो मनुष्य अपना क्रोध अपने ऊपर ही झेल लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। हमें अपने रास्ते पर खुद ही चलना है। इसे ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गहराई है इसमें। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। क्रोध को पाले रखना गरम कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है। आपका एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। महान लोगों के ऐसे सकारात्मक विचार हमें प्रेरणा देते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा करने की। ऐसे महान लोगों से हमें सीखना चाहिए जो अपने अपने स्तर पर कुछ बड़ा कर गए। तो दोस्तों, चाहे परिस्थितियां जो भी हों, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। एक दिन अपने सपनों को पूरा कर दिखाइए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और देखिए मेरे चैनल पर ऐसे ही महान लोगों के महान विचार हर रविवार सुबह 8 बजे।